Now let's talk about the third example, which is hydrogen peroxide and its formula is H2O2. Dear students, आप देख सकते हैं कि पानी के फॉर्मूला में और हाइड्रोजन peroxide के फॉर्मूले में जो है वो बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है प्योर वाटर में, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन peroxide में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी भी ये तरतीब जो फिक्स्ड रेशो है एटम की ये चेंज हो जाती है तो हमारे पास हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट या रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या प्योर सब्सटेंस नहीं आता। जब कभी भी हम फिक्स्ड रेशो ऑफ एटम को डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। जैसे अगर मैं H2O में एक और ऑक्सीजन एटम को ऐड कराती हूँ तो ये H2O2 बन जाएगा, फिर इसको हम वाटर मॉलिक्यूल नहीं कह सकेंगे। इसी तरह से अगर H2O2 में से एक ऑक्सीजन के एटम को रिमूव कर दिया जाए तो फिर इसको हमने इसकी जो रेशो है फिक्स्ड रेशो है एटम की उसको डिस्टर्ब कर दिया है, एक ऑक्सीजन के एटम को निकाल दिया है। या अगर इसमें से हम हाइड्रोजन के एटम को रिमूव कर दें तो वी कैन नॉट कॉल इट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के लिए उसकी सेम कॉम्पोजिशन का होना और उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ का होना निहायत ही ज़रूरी है। So we can say a pure substance has exactly the same composition and properties. ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ एटम का मतलब यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम होंगे, या कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो सेम रहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट में, और H2O2 में आपके पास फिक्स्ड रेशो होगी किस चीज़ की, नंबर ऑफ एटम्स की। Now let's talk about the properties. Dear students, basically we have two types of properties. The one is known as the physical property and the other is known as the chemical properties. So let's talk about the physical properties. It is related with the physical state of matter. Physical properties हमेशा जो होती हैं वो मैटर की physical state को describe करती हैं। So dear students, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की फ़िज़िकल स्टेट को डिस्क्राइब करती है। जैसे मेरे पास है आइस विच इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, और जब मैं इसको हीट करती हूँ तो यही सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगेन जब मैं लिक्विड वाटर को हीट करती हूँ तो मेरे पास स्टीम बनती है या मेरे पास वेपर फॉर्म आती है जो क्या है, द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर है। अब देखें, हम कहते हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो कॉम्पोजिशन है इट विल रिमेन द सेम। तो अगर हमारे पास आइस है, इसमें भी आपके पास कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अगेन इन द लिक्विड स्टेट आई हैव द कॉम्पोजिशन विच इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड अगेन इन द स्टीम फॉर्मेशन आई हैव द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम रिलेट करते हैं फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर से कि फ़िज़िकल स्टेट में चेंज आ रहा है। इसके बाद हम जो है फिज़िकली पानी को देखते हैं, पानी का कलर कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। पानी का टेस्ट कैसा है, इट इज़ टेस्टलेस। पानी का ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर कहते हैं स्मेल को, पानी में से बू तो नहीं आ रही, गंदा तो नहीं है। वट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या है, ठीक है, सॉलिबिलिटी क्या है। हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑल दीज थिंग्स आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दैट मैटर इज़ वाटर। ठीक है, now the second one is known as the chemical properties of the water. Dear students, chemical properties असल में chemical reactions होते हैं pure substances के, वो acid के साथ भी हो सकते हैं, base के साथ भी हो सकते हैं और salts के साथ भी हो सकते हैं। various chemicals के साथ एक pure substance किस तरह से chemically react करता है उसको हम chemical properties में discuss करते हैं। chemical properties depend upon the composition of matter. matter किन किन atom से आपस में मिलकर बना है और उनके दरम्यान कौन कौन सी बॉन्डिंग है, ये सारी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिटेल से पढ़ते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक रिएक्शन आपके सामने लिखा है। वाटर को जब हम हीट करते हैं, इसको हीट देते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन होती है, तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस बनती हैं।